हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका है समाकलन की प्रश्नावली 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस प्रकार के प्रश्न 8 नंबर में पूछे जाते हैं, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, लिखा है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में करा दिया था, बट हम आज आपको इस क्वेश्चन को फिर से कराएंगे। तो देखो, इसको हम लिखेंगे I बराबर समाकलन के चिन्ह 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। इसको डाल देंगे हम समीकरण 1। अब यहाँ पे हमको समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करना है। अब गुणधर्म क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिमिटों का कुछ यूज होता है, मतलब कि हम यहाँ पे तो क्या लिखेंगे प्रगुण से। एक वहाँ प्रगुण होता है कि दोनों लिमिटों को जोड़ दो, तो 0 + π/2 और जिस रूप में सवाल उसको घटा दो, मतलब कि लिखेंगे x बराबर π/2 - x। मतलब कि दोनों लिमिटों को जोड़ दिया हमने तो π/2 आया। उसमें से जिस रूप में सवाल है, अगर x में तो x घटाएंगे, थीटा में होता है थीटा में घटाते हैं, तो जहाँ पे x है वहाँ रखा जाएगा π/2 - x। तो रखाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। I बराबर लिमिट वही रहेगी 0 से π/2 तुम्हारी, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स का रखाएंगे π/2 माइनस का x और dx आएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा ये तुम्हारा 0 से π/2। अब cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको डाल देंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 1-2 को जोड़ते हैं हमेशा। इस प्रकार क्वेश्चन में जो दो समीकरण बनते हैं उनको जोड़ा जाता है, तो इधर i + i तुम्हारा 2i हो जाएगा बराबर, इधर देखो लिमिट दोनों में सेम है तो 0 से π/2 ही रहेगा। इधर जोड़ देंगे, मतलब कि हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx दोनों में कॉमन है तो dx कर देंगे। तो हमको पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मान होता है 1 तुम्हारा, तो हो जाएगा 0 से π/2 1 dx। हमको 1 का समाकलन कराना है x के सापेक्ष में, तो ये हो जाएगा x, मतलब कि 2i बराबर x। लिमिट रहेगी 0 से π/2, यहाँ पर लिमिट रखाएंगे हम, तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, मतलब π/2 आएगा। यहाँ से हमको निकालना होता है i का मान केवल, तो ये 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा i बराबर π/4। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 1 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रगुण समझ में आ गया होगा कि दोनों लिमिटों को जोड़ दिया जाता है और उसमें से जिस रूप में सवाल है उसको ही घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है 0 से π/2 अंश में लिखा रूट साइन एक्स और हर में लिखा रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x dx। इसका मान निकालना, तो इसमें भी उसी प्रकार हम करेंगे। लिखेंगे i बराबर 0 से π/2, ऊपर होगा तुम्हारा अंश में रूट साइन एक्स और हर में तुम्हारा होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x, रूट साइन एक्स और प्लस का होगा तुम्हारा रूट cos x इंटू dx। इसको हम डाल देंगे समीकरण 1। अब यहाँ भी हम प्रगुण लगाएंगे, लिखेंगे प्रगुण से। अब प्रगुण से तुम्हारा क्या होगा, दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, यानी x बराबर π/2 होगा, दोनों लिमिट जोड़ने से माइनस x करेंगे, जिसमें सवाल है x में तो x घटाएंगे। अब जहाँ पे x है वहाँ हम इतना रखेंगे, तो बनेगा i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन x का रखेंगे π/2 माइनस x पूरे बटे अंडर रूट, यहाँ भी साइन π/2 माइनस x और प्लस का अंडर रूट, यहाँ पर भी cos π/2 माइनस का x dx। देखो क्या बन के आएगा तुम्हारा 0 से π/2 साइन 90 - थीटा होता है तुम्हारा cos थीटा, तो अंडर रूट हो जाएगा cos x हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा अंडर रूट साइन 90 - थीटा cos थीटा, मतलब यहाँ भी हो जाएगा cos x प्लस अंडर रूट, यहाँ cos 90 - थीटा साइन थीटा, मतलब साइन x आ जाएगा dx। इसको डालेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो जो दोनों के हर हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x,
या रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स, वो दोनों क्या है, सेम है। दोनों जब सेम है तो हम दोनों को जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब दोनों समीकरण को हमेशा जोड़ा जाता है। तो आई प्लस आई इधर 2i हो जाएगा। इधर तुम्हारा लिमिट सेम है 0 से π/2 दोनों में है, और दोनों का लासा भी सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, इसमें भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स है। तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसमें हो जाएगा रूट साइन एक्स, इसका रूट साइन एक्स और इसका प्लस का रूट कास एक्स हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि लासा दोनों में क्या है, सेम है। और लासा में एक बार लिख देंगे, लासा लिखेंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डी एक्स। तो ये पूरा पद इस पद से कट रहा हो, कितना बचेगा यहाँ पे, 0 से π/2 1 dx बना। तो अभी हमने आपको बताया था कि 1 का समाकलन तुम्हारा होता है x, तो यहाँ हो जाएगा x, लिमिट रहेगी 0 से π/2, अब लिमिट रखाएंगे तो π/2 माइनस 0 आएगा 2i बराबर, हमको निकालना i का मान, तो i बराबर आ जाएगा तुम्हारा π/2, 2 गुणा भाग में आएगा π/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 है, उनके दोनों को जो आंसर आते हैं वो π/4 आते हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x पूरे बटे है साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x dx। तो देखो दोस्तों, इसका भी आंसर आपका π/4 आएगा। देखो कैसे आएगा, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे i बराबर 0 से π/2, ऊपर है तुम्हारा साइन की पावर 3/2x पूरे बटे तुम्हारा है साइन की पावर 3/2x और प्लस है कास की पावर 3/2x और फिर dx। इसको हम हमेशा डाल देंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पे हम प्रगुण लगाएंगे, लिखेंगे प्रगुण से क्या होगा, दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे तो आएगा तुम्हारा π/2, फिर जिसमें सवाल है x में तो x घटा देंगे, फिर होगा i बराबर 0 से π/2, ऊपर होगा तुम्हारा देखो क्या होगा साइन की पावर 3/2 ब्रैकेट x, या क्या होगा तुम्हारा π/2 माइनस x। इसी प्रकार हर में भी होगा साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस x प्लस कास की पावर 3/2 ब्रैकेट में π/2 माइनस x, क्योंकि x का मान है π/2 माइनस x, वही हमने यहाँ पे रखा दिया है, और dx हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, मतलब कास x आएगा, गाल रहेगी 3/2, तो हो जाएगा कास की पावर 3/2x। नीचे ये साइन 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कास की पावर 3/2x, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कास 90 माइनस थीटा साइन की पावर 3/2x dx। इसको डाल देंगे समीकरण 2। और देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों को जो लासा है मतलब हर है वो सेम है। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2 तो ये हो जाएगा 2i। जब हर सेम है और तुम्हारे दोनों की क्या है, जो लिमिट है वो भी सेम है, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। ऊपर वाले क्या हो जाएगा तुम्हारे, पहले में लिखा है साइन की पावर 3/2x और दूसरे में लिखा है कास की पावर 3/2x। नीचे हर भी सेम है तो हर को हम भी एक तरह लिख देंगे, साइन की पावर 3/2x प्लस कास की पावर 3/2x, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद जुड़े हुए हैं, बस क्रम चेंज है इन दोनों में, तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये पूरा पद इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 1 dx बचेगा, और लिमिट रहेगी 0 से π/2। अभी हमने आपको बताया कि 1 का समाकलन होता है x, 0 से π/2, लिमिट रखाएंगे π/2 माइनस 0, तो ये 2i बराबर π/2 माइनस 0, हमको निकालना होता है i का मान, तो ये हो जाएगा π/4। तो देखो हमने आपको बताया था कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपका जो आएगा वो आएगा π/4। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप ज़रूर हल कर पाएंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है 0 से π/2 कास की पावर 5x पूरे बटे है साइन की पावर 5x प्लस कास की पावर 5x dx। तो ये भी आपका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके है। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर 0 से π/2 कास की पावर 5x पूरे बटे लिखेंगे साइन की पावर 5x
प्लस कॉस की पावर 5x dx, इसको डाल देंगे हम समीकरण एक। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रगुण से, तो तुम्हारा होगा प्रगुण से क्या होगा, x बराबर दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे और माइनस x कराएंगे, तो ये हो जाएगा फिर i बराबर 0 से π/2, यहाँ रखाएंगे x ये काम π/2 माइनस x, तो cos π/2 माइनस होगा तुम्हारा sin π/2। देखो यहाँ आप सीधा कर रहे हैं, यानी sin की पावर 5x हो जाएगा, नीचे यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा cos की पावर 5x और यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin की पावर 5x dx। तो ये हमने आपका जो दूसरा स्टेप था पूरा डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिखा, x लिखा π/2 माइनस x रखने के बाद में, तो दोनों समीकरण देखेंगे जोड़ेंगे तो होगा 2i बराबर, दोनों के हर सेम है तुम्हारे, तो लिमिट वही रहेगी, ऊपर वाई जुड़ जाएंगे, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा cos की पावर 5x और दूसरे में sin, तो हो जाएगा sin की पावर 5x, और हर भी तुम्हारा यही सेम लिखा है sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, या ये तो दोनों सेम लिखे हैं, तो इसको हम लिख देंगे cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x dx। ये पूरा पूरा कट जाएगा तुम्हारा, तो बचेगा 1 dx, लिमिट रहेगी 0 से π/2, तो 1 का समाकलन x लिमिट 0 से π/2 से तुम्हारा π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर आएगा π/2, तुम्हारा i बराबर आएगा 5/4। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 तुम्हारा है, लिखा -5 से 5 माड के अंदर लिखा x+2 dx। तो देखो इसको किस प्रकार हल करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन माड में दिया हो, समाकलन -5 से 5, लिमिट है माड के अंदर लिखा है x+2 dx। देखो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नए जुड़े हुए हैं, तो इस बार क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। देखो इसमें करते क्या है, लिमिट है -5 से 5, तो इसको में एक प्रगुण होता है कि a से b, b से c के रूप, मतलब इसमें 2 सवाल बनाए जाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको देखो ज़रा, इसको हम लिखेंगे -5 से, अब यहाँ पे x मान कितना रख दिया जाए कि 0 हो जाए, तो x मान अगर -2 रख दिया जाए, -2 जब ये 0 होगा तो लिमिट बन जाएगी यही -2 और तुम्हारा बनेगा सवाल x+2 dx होगा। अब दूसरा पद प्लस करेंगे, यहाँ पे लिमिट इसमें क्या बनेगी, देखो -2 से, जो यहाँ पे आ गए -2 से, जो यहाँ पे थी 5, सवाल बनेगा तुम्हारा यहाँ भी x+2 dx। तो इस प्रकार माड वाले क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है। बट अभी यहाँ पे एक गलती है, जो पहला पद होता है वो हमेशा माइनस चिन्ह के साथ के लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे x का मान -2 रखने से तुम्हारा 0 हो रहा है वाला पद, तो जिससे 0 होता है वही चिन्ह यहाँ आता है। -2 से तो माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा, लिमिट बनेगी -5 से -2 क्यों, क्योंकि ये पद -2 रखने से 0 हो रहा है। फिर यही पद यहाँ लिमिट आ जाती है और ये जो यहाँ रहती है वो यहाँ रख दिया। 2 सवाल बन गए, अब दोनों का हम समाधान कराएंगे, हमारा आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह है, लिमिटेड चेंज करेंगे, माइनस चिन्ह को प्लस कर लेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा -2 से -5, -2 से -5 x+2 dx, प्लस -2 से 5 x+2 dx। अब समाकलन करा देंगे, तो ये सिंपल समाकलन है। x का समाकलन तुम्हारा होगा x² / 2 प्लस 2 का होगा 2x, लिमिट रहेगी इसमें -2 से -5, प्लस इसी बार यहाँ भी x² / 2 प्लस 2x, यहाँ लिमिट रहेगी -2 से 5, x घात 1 है तो घात 1 जुड़ेगी, नीचे आएगी वही, तो 1 + 1 2/2, या 2 है इंटू 1, तो 1 का x होता है। यहाँ अपर लिमिट रखाएंगे सबसे पहले, तो अपर लिमिट -5 का स्क्वायर 25/2 प्लस यहाँ पे -5 गुणे माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस चिन्ह 10 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर 4/2, यहाँ पे आएगा माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह आएगा वैसे इस वाई चिन्ह के बाहर है, माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस ये 5 × 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, अब माइनस होगा यहाँ पे, माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो जरा, ये 5 दूनी 10, ये 10 कैंसिल, 25/2 प्लस 25/2, तो 25 25 50/2 मतलब 25 हो जाएगा। माइनस 4/2, माइनस 4/2 कितना होगा, -8/2, माइनस का 4 हो जाएगा, अब प्लस का 4 4 8 हो जाएगा, तो 25 8 तुम्हारा हो जाएगा 33 - 4, 33 में 4 घटाएंगे तुम्हारा आएगा 29, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा i बराबर 29 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके बोर्ड एग्जाम में माड वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको सरलता से हल कर लेंगे।
सबसे पहले आपको देखना है कि इसको जीरो कैसे करना है। जीरो जिस मान रखने से होता है वही यहाँ लिमिट आ जाती है, पहला मान वही रहेगा और जिस पे जीरो है वो यहाँ बन जाएगा, फिर अगले सवाल में ये यहाँ आ जाएगी और जो सवाल में दिया वो ऊपर पहुँच जाती है। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 है, तो देखते हैं ज़रा उस प्रश्न को। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है, 2 से 8 लिमिट है, मार्ड के अंदर लिखा है x माइनस 5d है, तो इसको हम लिखेंगे i बराबर 2 से तुम्हारा 8 लिमिट है और मार्ड के अंदर लिखा है x माइनस 5dx। तो अभी हमने आपको बताया कि इसको कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे 2 से लिमिट कितनी बनेगी, अब यहाँ पे कितना रख देंगे x का मान, तो ये x का मान रखें 5, जब 5 माइनस 5 जीरो तो यहाँ बन जाएगा 5 x माइनस 5dx। हमेशा यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते हैं। हमने बताया 5 ये वाली लिमिट यहाँ आ जाएगी और यहाँ जो सवाल में दी वो ऊपर पहुँच जाएगी, 5 से 8 x माइनस 5dx हो जाएगा। आपने आपको बताया कि जो पहला पद होता है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ये तो ऋण में हो जाएगा, तो इसकी लिमिटें हम चेंज कर लेंगे प्रगुण से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का हो जाएगा 5 से 2, माइनस चिन्ह हटाते हैं तो लिमिटें आपस में चेंज हो जाएंगी, x माइनस 5dx प्लस ये 5 से 8 x माइनस 5dx। अब हम करा लेंगे समाकलन, तो x का होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x, लिमिट रहेगी 5 से 2, प्लस यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x और यहाँ पे लिमिट रहेगी तुम्हारी 5 से 8। अब यहाँ पे हम लिमिट रखाएंगे, तो 2 रखाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2, 2 आएगा तुम्हारा माइनस 5 दूनी 10, फिर माइनस चिन्ह होगा तो 5 का स्क्वायर 25 बटे 2, ये माइनस प्लस 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8, 8 का स्क्वायर 64 बटे 2 तो हो जाएगा 32, माइनस 8 पंचे 40, माइनस लोअर लिमिट तो 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 और माइनस प्लस 25 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा, ये माइनस का 10 और माइनस का तुम्हारा 40, तो माइनस का हो गया 50, माइनस का 50 हो गया और इसी के साथ में तुम्हारा माइनस का ये भी माइनस का 25 बटे 2, माइनस का 25 बटे 2 तो 50 बटे 2 माइनस का 25 हो रहेगा तुम्हारा। इसी प्रकार 25 तुम्हारा प्लस का है और 25 ये प्लस का है, तो प्लस का 50 हो गया और प्लस का 32 है, प्लस का 32 और प्लस का 2 तो प्लस का 34 हो जाएगा। तो 50 से 50 तुम्हारे कैंसिल, 34 में 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 4 9, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा प्रश्न नंबर 6 का वो आएगा 9। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 6 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके बोर्ड एग्जाम में मार्ड वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो आपका प्रश्न नंबर 7 लिखा है 0 से 1 x ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर n dx, इसका मान निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर 0 से 1 x ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो देखो ये तुम्हारा सवाल पिछली एक्सरसाइज का प्रतिस्थापन पर, इतने में इसको मानेंगे 1 माइनस एक्स बराबर t, तो 1 का कुलन 0 माइनस एक्स का dx बराबर dt, मतलब कि dx का मान निकालेंगे तो माइनस का dt आएगा। तो ये सवाल में रखते हैं, तो i बराबर x का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकालेंगे तो x उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा x बराबर आएगा 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, तो x से रखाएंगे 1 माइनस टी, इसको माना है हमने ये t, तो ये हो जाएगा t की पावर n। अब dt हो गया, क्योंकि dx मान dt बराबर माइनस के, तो माइनस चिन्ह पहले कर देंगे हम, ये हो गया। अब देखो लिमिट चेंज करनी है, तो अपर लिमिट 1 है तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगी 0, लोअर लिमिट 0 है तो 1 माइनस 0 1, तो ये 1 हो जाएगी। अब माइनस चिन्ह से हम इस लिमिट को फिर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 0 से 1 फिर हो जाएगा, ये तुम्हारा इसका गुणा कराएंगे तो t की पावर n माइनस टी की पावर यहाँ 1 है यहाँ n है तो n प्लस 1 हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कराएंगे तो t की पावर n का समाकलन क्या होगा, t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो t की पावर n प्लस 2 हो जाएगा, बटे आएगा n प्लस 2 आएगा यहाँ पे, और लिमिट तुम्हारी रहेगी 0 से 1। अपर लिमिट सबसे पहले रखाएंगे तो वो अपर लिमिट 1 रखाएंगे तो t की पावर n, सॉरी t की जगह रखाते हैं यहाँ पे हम t की जगह, तो ये आएगा 1 की पावर n प्लस 1, 1 की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो इससे हमको मतलब ना ये वही रहेगा, माइनस यहाँ पे आएगा 1 की पावर n प्लस 2 बटे n प्लस 2,
माइनस लोअर लिमिट, लोअर में 0 तो 0 की पावर n+1 बटे n+1, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 0 की पावर n+2 बटे n+2। तो ये मान 0 रहेंगे, ये दो बचेंगे तुम्हारे, तो इसका मान 1 की पावर 1 ही कितना रहे 1 रहता है 1/n+1, माइनस ये भी 1 रहेगा 1/n+2। यहाँ पे लासा ले लेंगे n और n+1 और n+2, n+1 और n+2 तुम्हारा लासा होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे n+2 माइनस n माइनस 1, n से n कैंसिल, 2 में गया 1, मतलब जो आंसर आएगा आई बराबर हुआ आएगा तुम्हारा कितना आएगा 2 में 1 कट जाएगा 1/n+1 और n+2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 7 है वो सॉल्व हो जाता है, जो कि आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की एक्सरसाइज का सवाल था। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो आपका प्रश्न नंबर 8 है 0 से π/4 log ब्रैकेट में 1 + tan x। तो इसको हम लिखेंगे i बराबर 0 से π/4 log ब्रैकेट में लिखेंगे मान लिखें 1 + tan x dx। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हम पूर्ण लगाएंगे, पूर्ण क्या लगाएंगे, लिखेंगे x बराबर, अब लिमिट क्या है इसमें π/4 + 0, तो π/4 - x। तो रखाते हैं इसमें i बराबर 0 से π/4 log ब्रैकेट 1 + tan π/4 माइनस का x, यहाँ माड लगा दो dx। ये तुम्हारा सूत्र बना tan a - b, आपको सूत्र याद होना चाहिए। tan a - b का क्या होता है tan a - tan b पूरे बटे 1 + tan a tan b, tan a × tan b। a का मान है तुम्हारा π/4 और b का मान है x। देखो इसका आंसर किस प्रकार आएगा। तो i बराबर 0 से π/4 log mod ऑफ 1 + tan a मतलब tan π/4 माइनस tan b tan x बटे, इसके बटे आएगा, इसके बटे नहीं आएगा, यहाँ पे 1 + tan a tan π/4 इंटू tan b तो tan x mod ऑफ dx बराबर के नीचे बराबर 0 से π/4, यहाँ देखो क्या बचेगा log 1 प्लस, अब ये tan π/4 का मान होता है 1, तो ये 1 - tan x, इसी बार नीचे 1 + tan π/4 का 1, तो 1 + tan x आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या लासा ले लेंगे, तो यहाँ 1 + tan x हो जाएगा, मतलब i बराबर 0 से π/4 log, लासा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + tan x प्लस 1 - tan x और पूरे बटे 1 + tan x dx। तो ये tan x से tan x कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 2 बटे 1 + tan x, 0 से π/4 log ब्रैकेट में लिख दें इसको हम 2 बटे 1 + tan x dx। तो ये हमारा सूत्र बना tan log m बटे n होता है log m - log n। तो इसको हम लिखेंगे 0 से π/4 log m का मान 2 है dx - log n, 0 से π/4 अलग अलग कर देंगे दोनों को, 1 + tan x है dx। अब सवाल में देखते हैं हम जरा, तो हमारा जो क्वेश्चन था 0/4 log 1 + tan x, तो ये वही पूरा पद बन के आ गया ये वाला, इसी हम लिख सकते हैं i, तो ये तुम्हारा हो जाएगा i। तो i बराबर चल रहा था i बराबर, ये log 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, log 2 बाहर कर देंगे, 0 से π/4 जब बाहर कर देंगे 1 बचेगा 1 dx और माइनस का i बचेगा। तो ये i उधर जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा तुम्हारा 2i बराबर ये 1 का समाकलन तुम्हारा कितना होता है x होता है, तो ये तुम्हारा log 2, ये आएगा x, लिमिट रहेगी 0 से π/4। तो देखो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे 2i बराबर log 2, यहाँ पे आएगा π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो π/4 बचेगा यहाँ पे, तो मतलब कि log 2 × π/4, तो ये 2 जो है गुणा में इधर चला जाएगा भाग में, मतलब π/8 हो जाएगा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा i बराबर वो आएगा π/8 log 2
तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 8 है वो सॉल्व हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये प्रश्न नंबर 8 है ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा गया था। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।